साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये वीडियो पार्ट 2 है। इसके पहले हमने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया हुआ है जिसमें हमने बताया है कि आपको इन्वेस्टिंग कहां से स्टार्ट करनी है। उसके लिए आपको सेक्टर कैसे पकड़ने हैं, तो सेक्टर को कैसे पकड़ते हैं वो हमने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो पहले वीडियो में आप सीख गए कि आपको सेक्टर कैसे पकड़ना है। अब हम इस वीडियो में आगे और स्मार्ट इन्वेस्टर बनने की जो नियम हैं, रूल्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो इन्वेस्टिंग का पहला फॉर्मूला होता है FICC। हो सकता है ये फॉर्मूला आपने पहले कभी ना सुना हो। हम बताते हैं ये फॉर्मूला क्या है और कैसे काम करता है। यहाँ पे सबसे पहला F जो आपको दिखाई दे रहा है, F का मतलब है फाइनेंस से। आपको पहला इन्वेस्ट जहाँ करना है वो फाइनेंस सेक्टर होगा। फाइनेंस में आपका NBFC कंपनी हो सकती हैं, बैंकिंग कंपनी हो सकती हैं, और यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले जैसे कि पेटीएम है या कोई और हैं वो भी हो सकते हैं। यानी जो फाइनेंस से रिलेटेड काम करने वाली कंपनियां हैं वो कंपनियां यहाँ पे होंगी। तो F का मतलब यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम आते हैं I पे। तो यहाँ पे I का मतलब है IT से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आपका जो सेकंड इन्वेस्ट होगा वो IT कंपनी में होगा। IT में सॉफ्टवेयर भी होगा, IT में हार्डवेयर भी होगा। इन दोनों प्रकार की कंपनियों को आपको IT में शामिल करना है। तो यहाँ पे I क्लियर हो गया। अब आते हैं C पे। C का मतलब है कंजप्शन वाले आइटम। कंजप्शन में आपका FMCG भी आता है, कंजप्शन में आपके बिल्डिंग मटेरियल भी आते हैं, कंजप्शन में आपके इलेक्ट्रिक ऐसे इक्विपमेंट आते हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आपको रोज़मर्रा यानी आपके घर के लिए, आपके ऑफिस के लिए, आपकी बच्चों की ज़रूरत के लिए, आपकी हर चीज़ के लिए वो चीज़ यहाँ पे कवर हो जाती है। इस कंजप्शन में आपको कवर करना है खाने पीने की चीज़ें, पढ़ाई की चीज़ें, हेल्थ की चीज़ें, जो बिल्डिंग मटेरियल हैं वो, साथ में आपको व्हीकल, यानी आपको बिना व्हीकल के आप कहीं आ जा नहीं सकते, आपका जीवन नहीं चल सकता है, आपको वो कवर करना है। अब आपको कवर करना है नेक्स्ट C। तो नेक्स्ट C में यहाँ आता है आपका केमिकल, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं, जो पहले 3 चीज़ों की बात करी हमने F, I और C की, वो चीज़ें तो आपको अपने जीवन से पता चल जाती हैं। लेकिन केमिकल एक ऐसा छिपा हुआ सेक्टर है जिसका हम डायरेक्ट नहीं जानते कि कौन सा केमिकल कहाँ यूज होता है। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सेक्टर है हमें समझने के लिए, क्योंकि ये बिना स्टडी किए नहीं समझा जा सकता। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि FICC क्या होता है। अब FICC में हमें कितना निवेश करना चाहिए वो भी हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे F में जो आपको निवेश करना है वो करना है ओनली 15%। आपके टोटल बजट का 15% आपको फाइनेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। उसके बाद आते हैं हम IT में। IT में जो आपको इन्वेस्ट करना है वो भी 15%। आपके टोटल बजट का 15% आपको IT सेक्टर में निवेश करना है। अब आते हैं हम कंजप्शन। क्योंकि ये सबसे बड़ा सेक्टर है जिसमें बहुत चीज़ें कवर हैं, तो इस सेक्टर को हमें देना है 25%। तो आपका 15% यहाँ हुआ, 15% यहाँ हुआ, जो हो गया 30%। 25% आपको देना है कंजप्शन वाले आइटम को, तो आपका टोटल हो गया 55%। 55% में फिर से आपका C आता है जहां पे आपको फिर से 15% देना है, तो आपका हो गया 70%। तो 70% आपका इन्वेस्ट इन सेक्टर में होना ही होना चाहिए। इसके अलावा जो आपके पास 30% एक्स्ट्रा बचा आपके फंड से, बजट से, उस 30% को कैसे डिवाइड करना है वो हम आगे समझाएंगे। अब हम आपको समझाते हैं कि वो 30% कहाँ पे निवेश करना है। तो उसके लिए जो आपके पास 10% है, इस 10% में आपको ऐसे स्टॉक में निवेश करना है जो कि आगे चल के मल्टीबैगर बन सकते हैं। यानी निश्चित तौर पे ये स्टॉक ऐसे होंगे जो कि स्मॉल कैप होंगे या माइक्रो स्मॉल कैप हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि ये स्टॉक मल्टीबैगर बन ही जाएंगे। तो 10% यहाँ पे हमको हाई रिस्क वाले स्टॉक कवर करने हैं। तो 10% आपका चला गया हाई रिस्क में। अब आपके पास बचा 20%।
उस 20% को आप रख सकते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। यदि आप थोड़ा सा समय बाजार में दे रहे हैं, आपको थोड़ी सी जानकारी है, आपको थोड़ा सा अनुभव है कि किस सेक्टर में कब निवेश करना चाहिए, किस स्टॉक में कब निवेश किया जा सकता है, और यहाँ पे हम 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के लिए निवेश करें तो एक अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न निकाल सकते हैं। तो आप 20% ऐसे काम के लिए रख सकते हैं। यदि आपको ये काम नहीं आता है और आप इन चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं, ना आपके पास समय है, तो हम ये कहेंगे कि वो 20% आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें। उस 20% में भी आपको 3 कैटेगरी में, कम से कम 3 नहीं 4 कैटेगरी में वो अपना 20% बांट दें। फर्स्ट कैटेगरी में आपको लार्ज कैप कोई भी म्यूचुअल फंड चुनना है। दूसरा, आपको मिड कैप वाला कोई भी म्यूचुअल फंड चुनना है। तीसरा, आपको स्मॉल कैप वाला कोई भी फंड चुनना है। और जो चौथा हिस्सा है वो आप किसी सेक्टरल ऐसे सेक्टर में डाल सकते हैं जहां पे आपको ये संभावना हो कि आने वाले 2-3 साल 5 साल में इस सेक्टर में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। आप सेक्टरल फंड वहां पे चुन सकते हैं। तो हमने पूरा आपका डिटेल यहाँ पे कवर कर दिया कि आपको किस सेक्टर में कितना निवेश करना है, कितना परसेंटेज निवेश करना है। अब हम इसके अगले चरण में पहुंचते हैं जहां पे हम शुरुआत करेंगे कि आपको इस सेक्टर में किन कंपनियों का चुनाव करना चाहिए और एक पर्टिकुलर कंपनी को कितना एलोकेशन देना चाहिए। तो उसकी शुरुआत हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये सीरीज कैसी लगी, आप इस सीरीज को कितना समझ पा रहे हैं, या आप इस सीरीज में ये आपको लगा कि हमारे द्वारा कुछ कमी यहाँ पे हुई है या कुछ चीज़ें छूट गई हैं, तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, तभी हम अपने चीज़ों में सुधार कर सकते हैं, आपको और बेहतर चीज़ प्रदान कर सकते हैं। यदि आप कमेंट करके नहीं बताएंगे तो हमको नहीं पता चलेगा कि हम जिस वे में जा रहे हैं वो एक राइट वे है या रॉन्ग वे है। तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं ताकि हम और उसमें सुधार कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।